भविष्य से आया मैं गांव से थोड़ा दूर एक पुराना सुनसान रेलवे स्टेशन था। वहां अब कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। टूटी हुई बेंचें, जंग लगी पटरियां और हवा में अजीब सी खामोशी। लोग कहते थे आधी रात को यहाँ एक रहस्यमयी ट्रेन आती है, लेकिन वो सिर्फ उसी को दिखती है जो अपने जीवन से परेशान हो। उसी गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। वह सपने तो बहुत बड़े देखता था, लेकिन हर काम को कल पर टाल देता था। पढ़ाई हो, खेल हो या कोई नया हुनर सीखना, वह सोचता अभी तो समय है। धीरे धीरे उसके अंदर निराशा बढ़ने लगी। उसे लगता था कि वह कुछ खास नहीं कर पाएगा। एक रात जब मन बहुत भारी था, वह बिना किसी को बताए उसी पुराने स्टेशन की ओर चल पड़ा। आधी रात का रहस्य, आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी, स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक दूर से सीटी की आवाज आई। आर्यन चौंक गया। पटरी पर धूल फैलने लगी। धीरे धीरे एक पुरानी ट्रेन सामने आकर रुकी। दरवाजा अपने आप खुला। दिल धड़क रहा था, लेकिन कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। ट्रेन के अंदर सिर्फ एक ही डिब्बा रोशन था और वहां एक लड़का खड़ा था। वह बिल्कुल आर्यन जैसा दिखता था। बस चेहरा थका हुआ था, आंखों में पछतावा था। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वह मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान में दर्द था। मैं तुम्हारा भविष्य हूं। सच का सामना आर्यन हंसने ही वाला था, लेकिन सामने वाले ने कहा, तुम हमेशा कहते थे कि तुम बड़ा बनोगे, लेकिन हर सुबह अलार्म बंद कर देते थे, हर सपना सोचते थे पर कदम नहीं उठाते थे। आर्यन का चेहरा उतर गया। मैं वही हूं जो तुम बनोगे, अगर आज भी ऐसे ही जीते रहे। ट्रेन की खिड़की के बाहर अचानक दृश्य बदलने लगे। आर्यन ने देखा, वह बड़ा हो चुका है, लेकिन साधारण नौकरी कर रहा है। उसके सपने धुंधले हो चुके हैं। वह खुद से खुश नहीं है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। क्या सब खत्म हो गया? उसने पूछा। भविष्य वाला आर्यन बोला, नहीं, अभी नहीं, क्योंकि तुम अभी यहाँ खड़े हो, अभी फैसला तुम्हारे हाथ में है। बदलाव की शुरुआत। अचानक ट्रेन जोर से हिली। बाहर अंधेरा और गहरा हो गया। भविष्य वाला आर्यन बोला, डर, आलस और टालना यही असली दुश्मन है। तुम सोचते हो कि समय बहुत है, लेकिन समय कभी रुकता नहीं। अगर तुम आज एक छोटा कदम भी उठाओगे तो मैं बदल जाऊंगा। आर्यन ने धीरे से पूछा, अगर मैं मेहनत करूं तो क्या तुम खुश हो जाओगे? उसने जवाब दिया, मैं नहीं, तुम खुद खुश हो जाओगे। इतना कहकर ट्रेन की रोशनी कम होने लगी। सीटी फिर से बजी। याद रखना, भविष्य कोई जादू नहीं, वो आज की आदतों का परिणाम है। और ट्रेन धुंध में गायब हो गई। नई सुबह आर्यन की आंख खुली। वह अपने कमरे में था, लेकिन इस बार वह बदला हुआ था। उसने पहली बार बिना टाले अपना बिस्तर छोड़ा, मोबाइल दूर रखा, अपने सपनों की डायरी निकाली। उसने लिखा, आज से शुरुआत। दिन बीतते गए। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव में बदलने लगे। कभी कभी रात को वह खिड़की से बाहर देखता और उसे लगता जैसे दूर ट्रेन की हल्की सी सीटी सुनाई देती है। लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि वह जान चुका था भविष्य कहीं बाहर से नहीं आता, उसे खुद बनाना पड़ता है। सीख, असफलता अचानक नहीं आती, वह रोज की छोटी गलतियों से बनती है। और सफलता भी अचानक नहीं होती, वह रोज के छोटे सही फैसलों से चलती है।